व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं साइंट के शेयर के बारे में। साइंट इंडिया 760 पे आज क्लोजिंग दिया है, लगभग 1.5% नीचे। और नंबर्स पोस्ट किए कंपनी ने, और नंबर्स के अंदर में काफी गिरावट है। प्रॉफिट के अंदर में लगभग 34% जो है प्रॉफिट डाउन है कंपनी का। और उसके अलावा जो एबिट मार्जिन है उसके अंदर में भी एक गिरावट देखने को मिली है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि वाकई क्या इसके अंदर में कुछ घबराने की ज़रूरत है शेयर के अंदर में, कि इतने प्रॉफिट में डिप्स क्यों आए हैं। साथ ही साथ में साइट ने जो डिविडेंड दिया उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और स्टॉक के चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे। देखिए, रिजल्ट जैसा मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट कंपनी का नीचे गया है। प्रॉफिट कितना नीचे गया है? 34.8% जो है प्रॉफिट नीचे गया है कंपनी का। और पूरे ग्रुप का ही नीचे गया है। साइंट की जितनी भी बाहर भी सब्सिडरीज है, बाहर भी कंपनीज हैं, सारी की सारी कंपनीज का एज अ ग्रुप जो है, इनका एबिट जो है वो भी नीचे गया है। एबिट का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज कॉल्ड एबिट। अब एबिट इंपॉर्टेंट क्यों होता है आईटी कंपनीज के अंदर में, सर्विसेज कंपनीज के अंदर में? बेसिकली इसका मतलब क्या होता है? एबिट का मतलब होता है कि आपके कोर बिजनेस से कितनी कमाई हो रही है। मतलब इसके बाद में खर्चा जो ये कमाई होती है, ये होता है खाली रेवेन्यू माइनस खर्चा। जो भी ऑपरेशंस में खर्चा हो रहा है उसको हटाने के बाद जो पैसा बचता है उसको एबिट बोला जाता है। तो इसीलिए किसी भी सर्विसेज कंपनी का रिजल्ट जब आप देखो तो आपको उसके अंदर में एबिट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कितना आया है। तो अगर हम यहाँ पे पढ़े तो पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर में जो है एबिट क्वार्टर ऑन ईयर दोनों नीचे गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% नीचे गिरा है, और जो ईयर ऑन ईयर है वो 20% गिरा है। देखिए, अब ये नेगेटिव चीजें हैं कुछ, लेकिन मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि रिजल्ट्स जो इस क्वार्टर के हैं वो इतने सीरियसली नहीं लेने चाहिए। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहली बात ये है, प्रॉफिट नीचे गिरा है, एबिट नीचे गिरा है, दोनों ही चीजें जो है वो खराब है। अब अच्छी चीज क्या है? देखिए, अगर आप अच्छी चीज को देखोगे तो जो रेवेन्यूज है कंपनी के वो बढ़ रहे हैं, कंपनी की सेल में कमी नहीं है। अब देखिए कैसे जो है एक आपका प्रॉफिट कम होता है, या तो आपकी सेल नहीं हो रही, या तो आपके खर्चे ज्यादा है, राइट। तो इसके अंदर में क्या है, साइंट की कंपनी के अंदर आप देखोगे, रिजल्ट्स के अंदर आप देखोगे तो जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा किए हैं इन्होंने। अब इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कि एक्सपेंसेस किस चीज के अंदर में ज्यादा हो रहे हैं, उसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। तो रेवेन्यू इज वेरी गुड, रेवेन्यू इनका अच्छे से ग्रो हो रहा है। और कंपनी की जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी अपनी कमेंट्री के अंदर में यही बताया है कि जो इनका रेवेन्यू है, जो इनका रेवेन्यू वो बढ़ने का ही आशंका है। इस साल 13 से 15% तक जो है कंपनी ग्रो करेगी। साथ ही साथ में जो इनकी कांस्टेंट करेंसी है, कांस्टेंट करेंसी का जो ग्रोथ है, कांस्टेंट करेंसी का मतलब क्या होता है कि देखिए, आपको पता है कि जितनी भी आईटी कंपनीज है, इनका जो मुनाफा है वो डॉलर से डायरेक्टली लिंक्ड होता है। जितना यूएस डॉलर ऊपर नीचे होगा उतना ही इनकी कमाई के अंदर में फर्क पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, जितनी करेंसी हमारी वीक होएगी, डॉलर मजबूत होगा, उतना इनको प्रॉफिट ज्यादा होता है, राइट। लेकिन इसको बैलेंस आउट करने के लिए कि रिजल्ट्स के अंदर में प्रॉब्लम ना हो, ये जानने के लिए कि क्या ये प्रॉफिट करेंसी के वीकनिंग की वजह से हुआ है या फिर आपके खुद के वजह से हुआ है, इसके लिए कांस्टेंट करेंसी का वर्ड यूज किया जाता है कि अगर करेंसी कांस्टेंट रखी जाए तब आपकी ग्रोथ कितनी होती है। तो कंपनी का मानना यह है कि अच्छे से ग्रोथ होगी आगे जाके। मैनेजमेंट ने फुल कॉन्फिडेंस इसके अंदर में दिखाया है। साथ ही साथ में जो एबिट मार्जिन है वो 13 से 14% का माना जा रहा है आने वाले समय के लिए। अगर आप अभी का एबिट मार्जिन देखोगे ग्रुप का तो लगभग 8% का है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि 6% और मार्जिन इसके अंदर में आएगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में। अब बात कर लेते हैं उस खर्चे के बारे में। तो देखिए, इन्होंने बताया है कि जो इनका पूरा ग्रुप है बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा करता है। साइंट बेसिकली कंसल्टिंग फर्म है, और एरोस्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज, सारी एप्लीकेशंस और सारे सॉल्यूशंस के लिए ये काम करती है। वो ऑब्वियसली विद टाइम इनको भी इवॉल्व होना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके ऊपर में पैसा लगाना पड़ता है, टीम बनानी पड़ती है, और बहुत ज्यादा खर्चा इस पे होता है। तो इन्होंने कहा है कि 2025 तक 1.7 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा कंपनी कर रही है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ताकि कंपटीशन से आगे रह सके और बेटर सॉल्यूशंस जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सके। सो रिजल्ट्स इसके खराब तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज जो खर्चे हो रहे हैं वो डेवलपमेंट के लिए खर्चे हो रहे हैं, और इसी की वजह से एबिट के अंदर में और प्रॉफिट के अंदर में आपको घाटा जो है वो या फिर कमी जो है वो देखने को मिल रही है। बात करेंगे डिविडेंड की, तो साइंट ने जो डिविडेंड दिया है वो दिया है 10 रुपए प्रति शेयर का। और इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो है 27 अक्टूबर। 27 अक्टूबर को जिन जिन के डीमेट के अंदर में ये शेयर्स पड़े होंगे उन सबको इसका डिविडेंड मिल जाएगा। 9 नवंबर तक कंपनी जो है डिविडेंड अपना पोस्ट कर देगी, आपको डिविडेंड जो आपके अकाउंट में मिल जाएगा।
अगर चार्ट्स की बात करें तो देखिए, वैसे ही स्टॉक को ही शायद कंपनी का इसके बारे में पता था, एक्सपेक्टेशन था कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट जंप नहीं आने वाला है, नीचे ही आएगा प्रॉफिट, इसीलिए कोई इसके अंदर में वैसी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। वैसे ही आईटी सेक्टर अभी फिलहाल लैगार्ड है, बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है। तो साइंट के अंदर में भी आई एम होपिंग दैट 700 के लेवल्स तो नहीं टूटने चाहिए। 700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है साइंट के अंदर में, और अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो कोई खास चिंता करने की जरूरत साइंट के अंदर में है नहीं। तो दोस्तों ये था सारा का सारा एनालिसिस ऑन द साइंट रिजल्ट्स। आई होप आपको क्लैरिफाई हो गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।